कुछ दिनों पहले यार हमने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी, उसमें मैंने पूछा था आस्क सम क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ईयर में अगर आप हो, यूजुअली फर्स्ट ईयर के बच्चों ने बहुत सारे डाउट्स लिखे हैं, एंड बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने या फिर बाकी स्टूडेंट्स ने जिनको टेक के अंदर करियर या किसी फील्ड के अंदर जाना है, तो आपने अपने अपने डाउट्स मुझसे पूछे थे। तो आज उन सबका मैं आंसर करने वाला हूँ यार। कुछ टोटल इंस्टाग्राम प्लस कम्युनिटी पोस्ट को मिला के 400-500 क्वेश्चन बन गए थे, लेकिन ऑफकोर्स मैंने यहाँ पे अराउंड आप समझ सकते हो 6x4 कुछ 24 आई थिंक टोटल क्वेश्चंस ले रखे हैं मैंने। तो आप देख सकते हो अराउंड यार एक स्लाइड में मेरे पास 6 क्वेश्चंस है और मैंने ना क्लब कर दिया, मैंने ना उन क्वेश्चंस को क्लब कर दिया यहाँ पे, ताकि आपको यार आसानी हो। अब यार अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो मुझसे तो आई एम वेरी सॉरी पहले से ही, बट आई हैव ट्राइड टू टेक एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, राइट। एंड कुछ चीज़ों को तो मैंने कमेंट्स में आंसर भी कर दिया था, बट जो कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला क्वेश्चन 10 बच्चों ने पूछा है जिसपे 50 लाइक्स है, तो उसको हमने पहले ले लिया है। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन सारे इस वीडियो में फटाफट कवर होने वाले हैं। जल्दी से इस वीडियो में बढ़ते आगे। एक चीज़ मैं आपसे यार यहाँ पे चाहता हूँ, अगर आपका डाउट थोड़ा सा क्लियर हो गया, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था मैंने आपका आंसर कर दिया है, उसके बाद यार आप उस चीज़ को बार बार हर जगह सर्च मत करो, उसको शुरू करो, ठीक है। टेक के अंदर क्या होता है, जितना आप वेट करते रहोगे आप एक लूप होल के अंदर फंस जाते हो, जिससे यार बहुत दिक्कत होती है आगे, एंड फिर सिर्फ गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है कि यार वो आगे निकल गया, मैं नहीं निकल पाया, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट योर टाइम एफिशिएंसी की, कि आप कैसे क्या टाइम कितने पे लगा रहे हो, क्या आप ट्यूटोरियल्स पे टाइम लगा रहे हो या फिर आप ऐसी वीडियोस पे लगा रहे हो जो मैं अभी बना रहा हूँ। ये तो फिर भी एक Q&A है, लेकिन आप रोड मैप वीडियोस पे अगर ज़्यादा टाइम लगाते हो ट्यूटोरियल से तो दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए फटाफट यार लर्निंग पे ध्यान देना है हम सबको, ठीक है। और मैं भी मेहनत करूँगा और आप भी मेहनत करोगे यार उस चीज़ के ऊपर। यहाँ पे आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, डीएसए करें या डेवलपमेंट करें। इसके मैं सारे आंसर देने वाला हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के हिसाब से। अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, भले ही आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट कर रहे हो, ऑफ कैंपस कर रहे हो, बीसीए बीटेक किसी से भी हो, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को खत्म करो। अगर आप अच्छी खासी एफिशिएंसी से पढ़ते हो, रोज ऑलमोस्ट डीएसए पढ़ रहे हो, हर दूसरे दिन तो पढ़ ही रहे हो, तो आप 6 मंथ्स के अंदर डीएसए को खत्म कर सकते हो। वरना अगर आप नॉर्मली आराम से पढ़ रहे हो तो 1 साल में ही खत्म हो जाता है। सेकेंड ईयर आप दे सकते हो फिर डेवलपमेंट को किसी भी चीज़ में, ठीक है। अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट ही कर रहे हो, अगर आप एक टियर 1 कॉलेज से हो, तो मैं तो बोलूँगा यार कि थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनाओ और सेकंड ईयर में भी अपने डीएसए को और स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, क्योंकि आपसे डीएसए ही पूछा जाएगा इंटरव्यूज़ में आजकल। अगर आप ऑफ कैंपस के लिए कर रहे हो तो जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो वहाँ का एक बार यार आप किसी सीनियर से बात कर लेना, कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से बात कर लेना जिसको आप जानते हो, लिंक्डइन के थ्रू आपको पता लग जाएगा। आप यूट्यूब पे देख भी सकते हो कि यार कौन सी कंपनी अपने इंटरव्यू में क्या पूछ रही है। अगर वो अपने इंटरव्यू में सीएस फंडामेंटल्स, प्रोजेक्ट ये सब पूछ रही है तो आप डेवलपमेंट पढ़ लो, फंडामेंटल्स पढ़ लो। अगर वो डीएसए पूछ रही है तो डीएसए कर लो। यहाँ पे फर्स्ट ईयर को तो डीएसए ही करो। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, डेवलपमेंट करें या फिर डेटा साइंस करें। मान लो आपने डीएसए पढ़ लिया है या आपने डीएसए नहीं पढ़ा है, आप अपस्किलिंग करने वाले हो, अपनी कॉलेज पास आउट हो चुके हो, ठीक है। तो डेवलपमेंट और डेटा साइंस में मैं क्लियरली यहाँ मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट की बात नहीं है। अगर आपका अच्छा नहीं है और आपने 11-12 में मैथमेटिक्स नहीं ले रखा था तो यार दिक्कत आएगी। कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो 1-2 दिन लगा के, राइट। तो डेटा साइंस को अवॉइड करना। डेवलपमेंट यार एक ऐसी चीज़ है जो आप मतलब फ्रंट एंड इंजीनियरिंग, आपकी मैथ्स चाहे 10वीं की भी अच्छी ना हो, मतलब बेसिक एस्पेक्ट रेशो ये सब तो आपको आना चाहिए, थोड़ी बहुत आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल क्या होता है, राइट। तो 3rd-4th क्लास की मैथ्स। डेवलपमेंट आप कर सकते हो, बैक एंड में भी यार इतनी कोई हाई लेवल की मैथ्स नहीं लगने वाली, वो आपसे धीरे धीरे करके हो जाएगा, फ्रंट एंड हो जाएगी, तो फिर आप डेवलपमेंट कर सकते हो। अब बात करें नॉर्मल सिनेरियो की, अगर यार मेरे को मैथ्स आती भी है तो क्या मेरे को डेटा साइंस में जाना चाहिए। इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट एरिया कहाँ पे है। अगर आप यार वेबसाइट डिजाइनिंग करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, ऐप बनाना चाहते हो, तो देन द केस दिस इज वैलिड। ऑल्सो एज ऑफ नाउ ज़्यादा पैकेजेस एवरेज, मतलब आपने देखा होगा डेटा साइंस का मीडियन पैकेज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट से, बट जो अच्छे वाले ज़्यादा पैकेजेस होते हैं ना 25 LPA प्लस एज अ फ्रेशर, वो डेवलपमेंट में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और मैं डेवलपमेंट चूज़ करूँगा पर्सनली, ओके। अब तीसरा एज अ कोडर, कुछ 2 क्वेश्चंस यार पता नहीं बच्चे ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं। मैं आपसे यार रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी बच्चों से कि ऐसी चीज़ों पे ना कम से कम ध्यान दो, ऐसी चीज़ों पे। अब ये मैंने जानबूझ के लिए इसलिए, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने पूछा मैक्सिमम पैकेज 8 से 10 लाख रुपए होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है। बिल्कुल ही गलत है यार। मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, इंटेलिजेंट था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, वेरी वेरी इंटेलिजेंट नहीं था। मेरा भी 12 LPA का बेस बिल्कुल पेटीएम में लग गया था। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, राइट। और मैं तो कोडिंग से ज़्यादा पहले टीचिंग में इंटरेस्टेड था, फिर भी लग गया, राइट। ये तो बिल्कुल ही बहुत बड़ा झूठ है। वेरी इंटेलिजेंट के बाद ये नहीं होता भाई, ठीक है। दूसरा यार एज अ कोडर 10+ LPA सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए होता है। नहीं यार, अपनी सोच ऊपर करो, 20-25 लाख के ऊपर जाओ।
ऐसा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी का तो 10+ से बहुत ऊपर होता है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने से कुछ मतलब आपकी करियर में ग्रोथ नहीं होगी। आप में से किसी की भी पढ़ना शुरू करो, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है कॉलेज वाला चैनल पे और बहुत जगह पे। अगला, विच एक्स्ट्रा स्किल, वेब डेवलपमेंट या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग। वेब डेवलपमेंट को एक्स्ट्रा स्किल नहीं, प्राइमरी स्किल बोलो, इससे आप लाखों रुपए बहुत ज्यादा कमा सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग से भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है ऑन एन एवरेज। अगर ग्राफिक डिजाइनर ऑन एन एवरेज 30,000 कमा रहे हैं तो ये 1 लाख रुपए कमाएगा, ये डिफरेंसेस है काइंड ऑफ, डबल तो मिनिमम है। बट जो उसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप जा सकते हो, दोनों में इंटरेस्ट है, वेब डिजाइनिंग कर सकते हो। हाउ टू मेक मनी इन कॉलेज, कॉलेज वाला चैनल पे एक वीडियो बना रखी है मैंने, ठीक है, तो वो जाके देख सकते हो। 11 तरीके या 5-7 तरीके मैंने बताए थे। लिखो यूट्यूब पे कि हाउ टू मेक मनी इन कॉलेज, कॉलेज वाला, आपको मेरी एक वीडियो दिख जाएगी, ठीक है। उसमें सारी क्लैरिटी से चीज़ें बता रखी है। जो मेरा ओपिनियन था इस पर वो ये था, फटाफट मैं अगर बताऊं तो, कि अगर जो चीज़ आप करना चाहते हो जैसे कि इंजीनियरिंग, तो उसके अंदर ही यार आप एक टीचिंग असिस्टेंट बन जाओ, ताकि आपकी वो चीज़ें रिवाइज होते रहे, पैसे भी मिलते रहे और वो चीज़ कवर भी हो जाए अगर आपने कोर्स के पैसे दिए थे तो, ठीक है। अगला, ये तो हो गया था पहला। मैकेनिकल ब्रांच अलाउड टू सिट इन आईटी कंपनीज, क्या होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। यूजुअली ऑन कैंपस में मैकेनिकल में बहुत कम कंपनीज अलाउड होती है आईटी के लिए, मतलब आपको बैठने नहीं देते कितनी भी अच्छी आपकी कोडिंग हो, बट कुछ कंपनीज अलाउ करती है। तो आपको वेरी बेस्ट बनना है या फिर अगर आपको ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करना है। याद रखना यार, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप सीएस जितनी कोडिंग करो, जो सीएस में एक बच्चा है, और आपकी सेम प्लेसमेंट लग जाए, बिल्कुल भी नहीं लगेगी, आपको उससे बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज द रियलिटी, सॉरी बट दिस इज द रियलिटी। मुझे फैंक चाहिए, मैं सीएस ब्रांच में नहीं हूं, अनएबल टू मैनेज टाइम, सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज एन एक्सक्यूज, ठीक है। कॉलेज के अंदर बेटा अगर मैं सही बताऊं आपको, ठीक है, 10 to 6 क्या होता है, हमारा कॉलेज होता है, उसमें से भी 4 घंटे फ्री होते हैं ऑन एन एवरेज, आई मीन 3 से 4 घंटे आपके हमेशा फ्री होते हैं। तो एक तो उसमें पढ़ सकते हो, बाद में भी टाइम ही है, 6 बजे के बाद कुछ कर थोड़ा ना रहे हो, तो मैनेज टाइम या ये चीज़ आपको खुद करनी है। बट अगेन इफ़ यू वांट तो कॉलेज वाला चैनल पे, ठीक है, जहाँ पे CW लिखा है समझ जाओ, इसी चैनल पे यार आपको पूरी एक वीडियो बना रखी है, अभी डाली है 2-4 दिन पहले, मैनेज टाइम करने की। और इससे पहले भी एक डाली थी, बहुत अच्छी वीडियो थी, हाउ टू मैनेज टाइम वाली, जरूर देखना उसको, ठीक है। बट उससे बिना उसकी भी हो जाएगा, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो, आप घूमने फिरना थोड़ा सा कम कर दो, राइट। प्लीज टीच अस पाइथन फॉर कॉलेज एग्जाम, ऑलरेडी डन, एग्जैक्टली कॉलेज एग्जाम्स के लिए 11 आवर्स की वीडियो यार उर्वी मैम ने बना रखी है। कॉलेज वाला चैनल पे जाओ, सब मिलेगा। देखो सबका आंसर एक ही है, आप बस ढूंढना नहीं चाह रहे, आप हर चीज़ आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली लिंक मैसेज करूं कि देखो ये इस वीडियो की लिंक है। आप कॉलेज वाला पे जाओगे, ठीक है, आपको सबसे ऊपर ऊपर की 10-15 वीडियोज़ में दिख जाएगी। वीडियोज़ में जाओगे तो कि लेटेस्ट वीडियोज़ के अंदर पाइथन इन 11 आवर्स कंप्लीट कॉलेज के लिए। वी वांट DSA फॉर फ्री, सेम कॉलेज वाला चैनल। आपको जाना है प्लेलिस्ट पे, ध्यान से सुनो, यहां पे बिल्कुल प्लेलिस्ट को व्यू मोर करना, तो C++ एंड DSA कोर्स है एक, DSA फाउंडेशन कुछ लिखा होगा, और जावा एंड DSA भी है भाई, ठीक है। यूट्यूब पे ही 80 घंटे का कंटेंट तो है दोनों का, 80+80, ठीक है। तो पहले आप ये पढ़ लो, आपका सारा बेसिक डेटा स्ट्रक्चर अच्छा खासा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप PW स्किल्स वेबसाइट पे फ्री में जाना, वहां पे आपको आगे के एडवांस टॉपिक्स मिल जाएंगे। पर पहले इतना ही कर लो, बहुत बड़ी बात है। ये मत देखना कि यार यहाँ पे तो DP नहीं हो रखा, यहाँ पे तो ग्राफ नहीं हो रखा, ये तो इनकम्प्लीट कोर्स है, मैं कैसे पढ़ूं। बेटा तुम्हें लूप्स भी नहीं आता, तो पढ़ लो पहले, ठीक है। आप इतना ही पढ़ लोगे ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो पहले इसको निपटाओ, ठीक है। सब कुछ फ्री में आपको अवेलेबल है, बस ढूंढने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। एप्टीट्यूड के लिए कहाँ से पढ़े, यूट्यूब पे आप डाल सकते हो, एप्टीट्यूड के बेसिक मॉक इंटरव्यूज आपके पास आ जाएंगे, और पजल्स करके चले जाना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ज़्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट और खत्म करते हैं अपने डाउट्स। Tier 3 वाले क्या करें फॉर बिग पैकेजेस, सिंपल बताता हूँ, फर्स्ट ईयर से पढ़ाई शुरू, बहुत पढ़ाई का मतलब मेहनत बोलूंगा, बहुत मेहनत। अपना DSA डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करो, एटलीस्ट 2-3 गुना Tier 1 से ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सेम पैकेज चाहिए ऑन एन एवरेज, ठीक है। दूसरा, कनेक्शन बनाने स्टार्ट कर दो फर्स्ट सेकंड ईयर से। किससे कनेक्शन बनाने हैं, एक अच्छा सीनियर, मान लो कोई माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है 3 साल से, कोई एक सीनियर इंजीनियर, उससे आप कनेक्ट हो जाओ थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत काम वाम कर लो उसके लिए, या जो भी कर लो, आप उससे कनेक्ट रहोगे तो आपको रेफरल मिलने के चांसेस बहुत रहेंगे। तो रेफरल्स पे डिपेंड करना है आपको, और अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि देखो ऑफकोर्स आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सेम मेहनत पे Tier 1 वाली आपको पैकेज मिल जाए, नहीं मिलता, ये रियलिटी है। बट मिल सकता है, मेहनत करोगे तो सब मिलता है। बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर कहाँ से पढ़े, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ठीक है। आप लिखोगे सारी हर चीज़ आ जाती है। हैकर रैंक मुझे टफ लग रहा है, हैकर रैंक सबसे आसान होता है, ठीक है। इन जनरल ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म अगर आपको टफ लग रहा है, क्योंकि इस बच्चे ने मेरा C प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा था और उसके बाद ये सीधा हैकर रैंक करने लग गया, रॉन्ग अप्रोच। ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, DSA को पढ़ने के लिए होता है।
पहले आप डीएसए कंप्लीट करो, ठीक है। एंड कंप्लीट भी नहीं, मान लो डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, एरे, स्ट्रिंग, रिकर्जन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सब होता है। आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा जैसे लिंक लिस्ट, फिर उसके क्वेश्चन करने जाओ प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन ध्यान रखना आपको कुछ कुछ चीजें देखनी होती है, जैसे लीड कोड प्लेटफॉर्म है या कोई भी है, वहां पे जाके रिलेटेड टॉपिक्स को जरूर देखना। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन में लिंक लिस्ट और एक उस क्वेश्चन में डीपीबी लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल, वैसे होता नहीं है बट फॉर एग्जाम्पल, और आपने वो नहीं पढ़ रखा, तो अवॉइड करना है ऐसे क्वेश्चन को। सिर्फ उन टैग्स और टॉपिक्स को देखना जो आपको आपने सुन रखे हैं, वही क्वेश्चन करने हैं, वरना कोडिंग से नफरत हो जाएगी और हैकर रैंक जैसा आसान चीज भी आपको टफ लगेगी। मैं जानता हूं बच्चों को टफ क्यों लग रही है, इसने पढ़ाई अच्छे से करी है, लेकिन ये वो चीजें सॉल्व कर रहा है जो इसने करी नहीं रखी आज तक, ठीक है। जीएफजी अच्छा प्लेटफॉर्म है, यस। हाउ टू बिल्ड लॉजिक, स्टक इन क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस से होता है। स्टक इन क्वेश्चन अगर हो रहे हो प्लीज उसको स्किप करो, दूसरे पे मूव करो, बहुत टाइम वेस्ट होगा, कोडिंग से नफरत होनी शुरू होती है। तो आई हैव बिन थ्रू दिस, मत पढ़ना इसमें। बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करें, कॉलेज की पढ़ाई करके क्लियर करना है, मस्ती वस्ती नहीं करनी। बैकलॉग आता ही तब है जब आपने बहुत ज़्यादा मस्ती की है, इसको सीरियसली लेना है यार, बिल्कुल भी। इसको अगर आप नॉन सीरियस तरीके से लोगे, आपकी प्लेसमेंट्स बर्बाद हो सकती है, ठीक है। एंड फाइनली आई थिंक एक आध क्वेश्चन और है कि भाई C++, सी, जावा, पाइथन, इनमें से कौन सी लैंग्वेज करनी है हमें डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, या फिर किसी के लिए अगर डेटा साइंस पढ़नी है पाइथन, अगर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम करना है C++, जावा में से कोई भी एक। ये अगर आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपके कॉलेज में ये सब्जेक्ट है, अगर नहीं है मत पढ़ो सी लैंग्वेज। और अगर आपको डेटा साइंस नहीं करनी है, आपके कॉलेज में पाइथन नहीं है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। AI ML कोई बात नहीं तुम्हें पहले ये इंपॉर्टेंट है, C++ डीएसए, बेसिक डीएसए करके फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप बिल्कुल भी नहीं लगेगी, मत सोचो ये सब चीज़। और फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप हमें नहीं लेनी है, हमें अपस्किल होना है, ठीक है। डी कोड जावा, यस, आने वाला है, नवंबर दिसंबर के अंदर लॉन्च हो जाएगा, ये मैं ही पढ़ाऊंगा इसमें, राइट। और डी कोड C++ 3.0 आई थिंक जनवरी में शुरू होगा, अभी बहुत टाइम है। वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी आपका नवंबर दिसंबर से शुरू होने वाला है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट में ऑन कैंपस इंटर्नशिप गूगल में नहीं लगती, बहुत ही रेयर है। इन सब चीज़ों के पीछे मत पड़ो किसी पर्टिकुलर कंपनी में, हर कंपनी में अप्लाई करते रहो। ऑफ कैंपस इंटर्नशिप का बहुत कम चांस होता है, लेकिन चांस हो सकता है। रेफरल्स लेते रहो यार, लिंक्डइन पे रीच आउट करते रहो उन सीनियर्स को, ठीक है। डीएसए क्या रिक्वायर्ड है वेब डेवलपमेंट के लिए? नहीं रिक्वायर्ड है, आप सीधा वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। लीड कोड को कैसे करें, कुछ चीज़ें लीड कोड के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले तो आप टैग्स में जाओ, लीड कोड के वो चीज़ लिखो जो आपने पढ़ लिया, जैसे एरे फॉर एग्जांपल। अब मान लो एरे का क्वेश्चन खुल गया, यहाँ होती है सबसे बड़ी दिक्कत, बच्चे से वो सॉल्व नहीं होता, हो भी नहीं सकता, क्यों? टैग्स के बाद आपको फटाफट देखना है क्वेश्चन में ना, नीचे स्क्रॉल करना, रिलेटेड टॉपिक्स लिखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार बना रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटेड टॉपिक्स में देखो क्या लिखा है, अगर उसमें लिखा है एरे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, छोड़ दो, हमने पढ़ी नहीं रखी वो चीज़। अगर आपने उनमें से ऐसी एक भी चीज़ दिख रही है जो आपने नहीं पढ़ रखी, स्किप, ठीक है। रिलेटेड टॉपिक्स देखना है, फिर आपको देखना है एक्सेप्टेंस रेट, ये लास्ट में देखना है वैसे, अगर 50% से ज़्यादा है तो ही सॉल्व करना है, जो कम लोगों ने सॉल्व कर रखा है वो आप मत करना। दूसरा लाइक डिसलाइक रेशो, अगर डिसलाइक ज़्यादा है लाइक से या बराबर भी है, उस क्वेश्चन को मत करो, टाइम वेस्ट होगा। और हार्ड क्वेश्चन अभी इनिशियली मत करना, ठीक है। और आई थिंक आज की वीडियो के लिए फिर इतना ही है। ये देखो, ये क्वेश्चन मत पूछा करो, ये पूछोगे आपका 3 लाख का भाई TCS में भी नहीं लगेगा पैकेज, ठीक है, कि भाई इतने LPA के लिए क्या करे क्या नहीं करे, ऐसे कुछ नहीं होता। आप पहले पढ़ लो, देखो कभी कभी हो सकता है आपने ज़्यादा मेहनत की हो, आपका 12 लाख का लगा, एक ने आपसे कम की उसके 20 का लग गया, हो सकता है, लेकिन मेहनत तो करोगे ना यार छोड़ दो ना दोगे मेहनत, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ठीक है। कोडिंग में करियर बनाना है विदाउट मैथ्स, हो सकता है डेवलपमेंट करके, ठीक है। और डीएसए भी यार पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ लो, ठीक है। और बट डेटा साइंस नहीं हो पाएगा ऐसे बिना मैथमेटिक्स के, ये आपको यार ध्यान रखना है। तो यार यही स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स थे, इनको यार बिल्कुल ख़त्म करते हैं। और आपसे प्रॉबेबली मैं मिलना चाहता हूँ किसी लेक्चर सीरीज़ के अंदर, कॉलेज वाला चैनल के अंदर। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम अवेलेबल है, C++ जावा दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। पढ़ना स्टार्ट करो, ये मत बोलो कि ये चीज़ नहीं हो रखी, पढ़ना स्टार्ट करो, सब कुछ हो रखा है। सी लैंग्वेज अगर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ना है अवेलेबल है, 2 चीज़ों में अवेलेबल है, 40 घंटे में भी 15 घंटे में भी। C++ अगर बेसिक्स पढ़ने हैं 11 घंटे में, उसके बाद DS करना है, वो भी अवेलेबल है, मैंने पढ़ा है। पाइथन 11 घंटे में, वो भी अवेलेबल है। जावा 11 घंटे में पढ़नी है बेसिक्स, वो भी अवेलेबल हो जाएगी कुछ दिनों में। HTML का भी अवेलेबल हो जाएगा, पढ़ना चालू करो, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।